गुड मॉर्निंग बच्चों। कल मैंने आपको होम साइंस के अंतर्गत तीसरे चैप्टर से एक प्रश्न लिखवा दिया था दीर्घ, और दूसरा प्रश्न पढ़ाया था कुशल कार्य व्यवस्था में प्रभाव डालने वाले कौन कौन से कारक होते हैं। इसके अंतर्गत मैंने आपको जो कारक होते हैं उनमें से नियोजन, भौतिक वस्तुएं, मानवीय साधन, इन 3 हेडिंग्स की डिटेल बताई थी। इसके बाद आज चौथी हेडिंग सार्वजनिक सुविधाएं, ये भी कुशल कार्य व्यवस्था में प्रभाव डालने वाले कारकों में आती हैं। सार्वजनिक सुविधाएं, ये सुविधाएं जो केवल बड़े नगरों तक ही सीमित हैं, जैसे स्वास्थ्य केंद्र, राजकीय अस्पताल, शिक्षण संस्थाएं, जीवन बीमा निगम, डाकखाने, बैंक, यातायात तथा मनोरंजन के साधन, चिड़ियाघर, सिनेमा, पार्क, बाजार आदि ऐसी सुविधाएं हैं जो गांव में रहने वाले धनी परिवार को भी उपलब्ध नहीं होती हैं। सुविधाओं के उपलब्ध होने से भी परिवार के साधन बढ़ जाते हैं तथा घर की कार्य व्यवस्था, जहाँ पर ये सारे केंद्र होते हैं, वहाँ की कार्य व्यवस्था में परिवर्तन आ जाता है, और जहाँ पर ये नहीं होते हैं उनकी कार्य व्यवस्था, कार्यशैली में थोड़ा सा परिवर्तन आ जाता है, क्योंकि जहाँ ये चीज़ें, ये केंद्र होते हैं, उनके लिए भी समय निकालना होता है। इस प्रकार उपरोक्त साधनों द्वारा हम अनुभव करते हैं कि प्रायः मानवीय एवं भौतिक साधनों का अभाव और भौतिक साधनों का मानवीय साधनों के साथ आपस में घनिष्ठ संबंध है, और इन साधनों के संतुलन, समायोजन तथा उपलब्धि पर ही परिवार एवं समाज की प्रगति निर्भर करती है। अगर ये साधन हमारे शहर में ही उपलब्ध हैं तो हमारे कार्य व्यवस्था को प्रभावित करती है और उन्नति में भी ये सहायक होती है, क्योंकि हमें इनके लिए बार बार भागना नहीं पड़ता है और इससे हमारा समय भी बचता है। 5वीं है सदस्यों का व्यवहार एवं अभिरुचि। गृह कार्यों को व्यवस्थित रूप से देते समय परिवार के प्रत्येक सदस्य की अभिरुचि का ध्यान देते हुए ही योजनाएं बनानी चाहिए। परिवार के एक व्यक्ति के असहयोग से भी संपूर्ण व्यवस्था बिखर जाती है। स्वास्थ्य, व्यवहार, दुख सुख, ऐसे सहानुभूति व सहयोग, प्रत्येक कार्य जो उसे सौंपे जाएं उसे स्वेच्छापूर्वक करना आदि व्यवस्था को कुशलता प्रदान कर सकते हैं। इस प्रकार से सदस्यों का व्यवहार भी, जैसे हमने नियोजन के आधार पर योजना बनाई और फिर सभी को कार्यों का वितरण किया, लेकिन हम देखते हैं कि अगर उनमें से कोई एक सदस्य भी सही से कार्य नहीं कर पा रहा है तो उसका प्रभाव सारी व्यवस्था पर पड़ता है। इसलिए हमें हमेशा नियोजन के साथ साथ नियंत्रण पर भी विशेष ध्यान देना होता है, जिससे कि हमारी व्यवस्था ना बिगड़े। और स्वस्थ व्यवहार, सुख दुख और सहानुभूति, सहयोग सभी के साथ करने होते हैं। सभी के साथ अच्छा व्यवहार, सभी की भावनाओं की कद्र, सभी का दुख सुख में सहयोग अगर परिवार में किया जाए तो निश्चित रूप से सभी अपने कार्य को उत्तम तरीके से करेंगे। 6वीं हेडिंग है कार्य करने की सर्वोत्तम विधि का ज्ञान। जैसे कोई भी कार्य हमें करना है तो एक तो ऐसा होता है, जैसे सिलाई ले लीजिए, तो हम सुई धागा लेकर बैठ गए और घंटों सिल रहे एक चीज़। वही सिलाई, जब हम सिलाई मशीन लेकर बैठते हैं, सिलाई मशीन द्वारा सिलते हैं, तो वही वस्त्र हमारा स्वच्छता से सुंदर और शीघ्र सिल जाता है। तो इस प्रकार से कई ऐसे साधन होते हैं जिनका हमें पूर्ण रूप से ज्ञान होना चाहिए। अगर हमें उनका पूर्ण रूप से ज्ञान है, चलाना आता है, तो हम काफ़ी समय की बचत कर सकते हैं। पूर्ण कार्य कुशलता से काम करने के लिए गृहिणी के लिए कार्य करने की सर्वोत्तम विधि का ज्ञान व अभ्यास बहुत आवश्यक होता है।
खाना पकाना, वस्त्र सिलना, सफाई करना व बालकों का पालन पोषण की विधियों का व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त करना प्रत्येक गृहिणी के लिए आवश्यक होता है। साफ सफाई के भी कई उपकरण उपलब्ध हैं। अगर हम उनके प्रयोग से साफ सफाई करते हैं तो शीघ्रता से शीघ्र हो जाती है। इसी प्रकार से खाना में भी अगर मिक्सी आदि का प्रयोग करते हैं तो हमारा खाना बहुत शीघ्र बनता है। और बालकों का पालन पोषण की विधियों का व्यवहारिक ज्ञान, मतलब ज्ञान के साथ साथ कैसे उन्हें शीघ्र और कैसे भोजन पोषक तत्वों से युक्त दिया जाए, इसका ज्ञान रहना भी बहुत आवश्यक होता है। परिवार के अन्य सदस्यों व सहायकों का मार्गदर्शन भी तभी किया जा सकता है जब गृहिणी को स्वयं सब कार्यों को करने का ढंग उचित प्रकार से आता हो तथा किन किन विधियों को अपनाने से कम समय में तथा कम से कम परिश्रम में गृहिणी अधिक कार्य को पूरा कर लेगी, इसकी जानकारी उसे अवश्य होनी चाहिए। तो इस प्रकार से आपने समझा कि अगर गृहिणी को भौतिक उपकरण चलाने का ज्ञान है, जो आधुनिक उपकरण सहयोग हमारे रसोई घर के जो सहयोगी उपकरण बन रहे हैं उनका रख रखाव एवं चलाने का तरीका आता है, तो गृहिणी बहुत कम समय में अच्छा भोजन तैयार कर सकती है। 7वां है इसमें पारिवारिक आय, जो गृह कार्य व्यवस्था का महत्वपूर्ण कारक होता है। गृह की कार्य व्यवस्था पर परिवार की आय का सीधा प्रभाव पड़ता है। महंगाई के कारण कार्य व्यवस्था में और भी कठिनाइयाँ आ खड़ी होती हैं। फिर भी गृह स्वामी की आय के अलावा अन्य साधनों से भी इस ओर वृद्धि की जा सकती है। इस प्रकार वास्तविक आय तथा अप्रत्यक्ष आय को छोड़कर योजनाबद्ध तरीके से बजट बनाकर व्यय करने से कार्य व्यवस्था को उचित रूप दिया जा सकता है। पारिवारिक आय कितनी है, उसके अनुसार हम अपने माह का बजट बनाते हैं तथा बजट बनाते समय बचत का भी पूरा ध्यान रखते हैं। जो आधुनिक उपकरण हैं, वैज्ञानिक उपकरण हैं, वो उन्हीं बचत के माध्यम से खरीदे जा सकते हैं। और अगर आय सीमित है, घर का खर्च सुचारू रूप से नहीं चल पा रहा है, तो कई ऐसी कलाएं होती हैं जिनके माध्यम से गृहिणी भी धनार्जन में सहयोग कर सकती है। और अगर गृहिणी को पूर्ण रूप से गृह कला का ज्ञान है तो वह इस प्रकार से गृह कार्य कर सकती है, घर को सुचारू रूप से कम खर्चे में भी चला सकती है। 8वां समस्त साधनों का उचित उपयोग। कार्य व्यवस्था में धन, आधुनिक उपकरण आदि जिनका भी उपयोग किया जा रहा है, उन्हें उचित ढंग से उपयोग में लाना चाहिए। उपयोग में लाए जाने वाले उपकरण उत्तम किस्म के होने चाहिए, साथ ही उन्हें सावधानी पूर्वक प्रयोग में लाना चाहिए। कुल मिलाकर उन्हें चलाने की पूरी जानकारी गृहिणी को या घर के अन्य सदस्यों को आनी चाहिए तथा जो भी उपकरण खरीदे जाएं वो अच्छी क्वालिटी के होने चाहिए, जिससे कि वह काफ़ी समय तक चलें। और फिर उनकी साफ सफाई तथा रख रखाव का भी पूरा ध्यान रखना चाहिए। अगर हमने उत्तम क्वालिटी के उपकरण खरीद लिए और उन्हें रखना नहीं आता है, उनकी साफ सफाई करनी नहीं आती है, तो वो उपकरण भी हमारे जल्दी से जल्दी खराब हो जाते हैं और फिर धन की हानि होती है। फिर पुनः उन्हें मंगाने में हमें खर्च करना पड़ता है। 9वां पॉइंट है पारिवारिक सदस्यों की संख्या। गृह कार्यों की व्यवस्था करने में परिवार के सदस्यों की संख्या एक अति महत्वपूर्ण कारक है। यदि परिवार में बच्चों की संख्या अधिक है तो उनकी देखभाल, व्यय, व्यवहार आदि का सीधा असर पड़ेगा और गृहिणी को कार्य व्यवस्था को सुचारू रूप देने में अनेक कठिनाइयाँ आएंगी, क्योंकि बच्चों के सारे कार्य खुद ही गृहिणी को करने होते हैं। इसलिए
बड़े लोग तो अपना कार्य खुद कर लेते हैं बहुत, और तुम्हारे कार्य में सहयोग भी दे देते हैं, लेकिन बच्चों की कार्य खुद ही करने होते हैं। तो इस प्रकार से काफ़ी गृहस्थ जीवन को चलाने में काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। फिर भी अगर गृहिणी योग्य है, कुशल है, तो वह अपनी योजना के अनुसार सारे कार्यों को समय व बचत के साथ कर सकती है। कई बार तो उसका व्यवस्थित रहना असंभव हो जाएगा अगर घर में अधिक संख्या है। सीमित परिवार में कार्य व्यवस्था को उचित रूप दिया जा सकता है। प्रत्येक को अपने अपने कर्तव्य निभाने में कोई कठिनाई नहीं होती है। जब परिवार सीमित होता है तो सभी को पोषक तत्वों से युक्त भोजन भी मिल जाता है, पर्याप्त वस्त्र भी मिल जाते हैं, घर भी स्वच्छ रहता है और जो गृहिणी है वो भी सुचारू रूप से गृह व्यवस्था चलाती रहती है। तो इस प्रकार पारिवारिक सदस्यों की संख्या पर भी ध्यान देना बहुत आवश्यक होता है। तो बच्चों, आपने जाना कि गृह कार्य व्यवस्था को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक होते हैं, और कुछ कारक भौतिक उपकरणों के माध्यम से प्राप्त होते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो कुशल गृहिणी के माध्यम से ही पूर्ण होते हैं। जैसे अगर हम वस्त्रों को खरीदने जाते हैं तो वस्त्र किस क्वालिटी के होने चाहिए, हमें परिवार के सदस्यों की आयु का भी ध्यान रखना होता है, मौसम का भी ध्यान रखना होता है, और यह भी ध्यान रखना होता है कि वस्त्र हमारी बजट के अनुसार ही लिए जाएं। तो कपड़ों को खरीदने में काफ़ी सावधानियां बरतनी पड़ती हैं। इसी प्रकार से जब हम आधुनिक उपकरण लेने जाते हैं तो उनकी भी क्वालिटी को ध्यान में रखना चाहिए कि किस प्रकार उत्तम क्वालिटी के उपकरण खरीदे जाएं, उन्हें चलाने की पूरी जानकारी और उनकी गारंटी कितनी है, इस बात की भी जानकारी रखनी चाहिए। फिर उन्हें रखरखाव की भी पूरी जानकारी प्राप्त कर लेनी चाहिए कि किस प्रकार से इनका रखरखाव और सावधानियां रखी जाएं, जिससे यह काफ़ी समय तक चलता रहे। इसी प्रकार जब हम खाद्यान्न पदार्थ खरीदते हैं तो हमें उनकी भी क्वालिटी का ध्यान रखना होता है कि मार्केट में कई प्रकार की खाने योग्य वस्तुएं आती हैं। कुछ तो इतनी निम्न होती हैं कि जिनमें किसी भी प्रकार के कोई पोषक तत्व नहीं होते हैं, जो सिर्फ पेट भरने मात्र के लिए पर्याप्त होती हैं, लेकिन ऐसे भोजन से कोई लाभ नहीं होता है। तो हमें अच्छे से अच्छी क्वालिटी वाला खाद्यान्न पदार्थ खरीदना है, जिसे तैयार करके हम अपने परिवार के सदस्यों में पोषक तत्व पहुंचा सकें और उन्हें स्वस्थ बना सकें। इस प्रकार से गृहिणी को घर चलाने के साथ साथ खरीदारी की भी पूरी जानकारी होनी चाहिए कि किस प्रकार से सामान खरीदा जाए। धन्यवाद।